नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त तो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बिहार में आएगी किसकी बहार, इस पर लगातार न्यूज 18 की नजर बरकरार है। पल पल की अपडेट न्यूज 18 आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। बुलेटिन की शुरुआत जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बड़े बयान के साथ कर लेते हैं। संजय झा ने कहा कि आज जेडीयू की पहली लिस्ट जारी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जेडीयू की पहली लिस्ट जारी होगी। संजय झा ने ये बड़ा बयान दे दिया है। उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगे सीएम और कल समस्तीपुर और दरभंगा भी जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसको लेकर बड़ी जानकारी संजय झा ने दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। जेडीयू का पहला लिस्ट आज जारी होगा, आज दोपहर तक जारी हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी का कल से चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। कल वो समस्तीपुर और संभवतः दरभंगा दोनों जगह उनका कार्यक्रम, चुनावी अभियान कल से शुरुआत है मुख्यमंत्री जी का। और आप जानते हैं कि एक एक्सरसाइज होता है, अपेक्षा सबकी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारा चीज़ देख करके और सारा निर्णय लिया गया है। और एक लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट हम लोगों का है, फर्स्ट फेज का लिस्ट, वो हम लोग आज दोपहर तक जारी कर देंगे और संभवतः कल तक या परसों तक हमारा सेकेंड फेज का लिस्ट भी निकल जाए। तो हर एक लिहाज से पूरा एनडीए यूनिफाइड है, एक है, क्योंकि पर्पस है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस, हाँ वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है, वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगाते हैं। कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को भी पार करेगा। सुन रहे थे, जो बड़ी बातें कह रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जेडीयू में सभी फैसले सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही लेते हैं। पूरा एनडीए एकजुट है। संजय झा ने बार बार इस बात की चर्चा की है। विपक्ष में अब तक कुछ तय नहीं हुआ है, इसकी भी चर्चा उन्होंने की और कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे सबको पता है, भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। और देखिए इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, ये बताइए कि आखिर संजय झा के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं, और अगर हैं तो ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए सुबी, संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देकर बोला कि नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, और ये बताने के लिए इसलिए उन्हें जरूरत पड़ा कि कल से लगातार सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा थी कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को जो कम सीटें मिली उसके लेकर नाराज हैं, कई सीटें ऐसे हैं जो दूसरे सहयोगी दलों को दे दिया गया है, और लगातार इस बात की खबरें सामने आ रही थी। संजय झा ने सामने आकर ये कहकर एक बड़ा आरोप लगाया कि कुछ लोग हैं जो जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और जानबूझ के टैप करके इस तरीके से खबरें सामने लाई जा रही थी। तो इस खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा गया कि शाम के बाद हम वहाँ से निकल गए थे, लेकिन 11 बजे तक वो काम करते रह गए, एक अन्य मार्ग में थे। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, जिसको लेकर संजय झा ने खंडन किया और पूरे पुरजोर तरीके से कहा कि एनडीए में पूरी तरीके से न सिर्फ एकजुटता बल्कि जेडीयू भी पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के पीछे खड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की चर्चा चल रही है उसमें कोई दम नहीं है और नीतीश कुमार कल से चुनावी कैंपेन तो करेंगे ही। एक जानकारी और भी है कि जब कोसी और सीमांचल इलाके में जब वोटिंग होगा तो नीतीश कुमार वहां पर कैंप भी करेंगे। हर बार हम लोगों ने चुनाव में देखा है कि नीतीश कुमार जब विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उस इलाके में जेडीयू के जो उम्मीदवार रहते हैं तो वहां पे कैंप करते हैं। तो संजय झा ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जब विधानसभा के चुनाव की जब शुरुआत हो चुकी है, एक तरीके से जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, तो कल से नीतीश कुमार वाकई आनंद, हम इस बाबत भी आपसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन में भी शामिल होंगे और उसके बाद दौरा करने भी जा रहे हैं। इसके संदर्भ में आपके पास क्या जानकारी है? नामांकन के दौरान कहां पर मौजूदगी होगी उनकी? देखिए, सबसे पहले कल समस्तीपुर में जाएंगे सरायरंज, जहां से बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहते हैं, जहां से विजय चौधरी नामांकन करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद
बहादुरपुर, जहां से मदन सहनी जो बिहार के समाज कल्याण मंत्री है, उनके नामांकन में भी नीतीश कुमार पहुंचेंगे। बेहद दिलचस्प है, 2 नेताओं को ही सेलेक्ट किया गया है, जहां पे नीतीश कुमार नामांकन में शामिल होंगे। बाद में और भी लोग, कई ऐसे विधायक हो सकते हैं उम्मीदवार, जब नामांकन करेंगे तो उसमें शामिल होंगे। फिलहाल 2 नेताओं को चिन्हित किया गया है, ये दोनों नेताओं के नामांकन में नीतीश कुमार जाएंगे। जाहिर सी बात है, पहले फेज के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। नामांकन की प्रक्रिया 17 तारीख को खत्म हो जाएगी। दूसरे दौर के भी नामांकन की प्रक्रिया 20 तारीख को खत्म हो जाएगी। अब जो तस्वीर देखने को मिलेगी प्रचार का, तो नीतीश कुमार एक तरीके से कल नामांकन में शामिल होकर अपने तरफ से वाकई चुनावी आनंद, सरगर्मियां शुरू कर आपको चुके रोकना होंगे। चाहूंगी, देखने वाली बात होगी कि इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान नीतीश कुमार कहां पर मौजूद होंगे। बड़ी खबर सहयोगी रुचिका